हेलो नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। वैसे ये बाकी अदर जिनको समझना है पूरा पाषाण संस्कृति को, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास एंड वीडियो है। और ये क्लास जो कंटिन्यू चल रही है, आप सभी को पता होगा, हम पढ़ रहे हैं इतिहास के स्रोत के बारे में। तो इसी कड़ी में अब हम आज पढ़ेंगे पूरा पाषाण संस्कृति को। ओके, तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि डायरेक्ट ही पूरा पाषाण संस्कृति के ऊपर नहीं आएंगे, जो जरूरी जानकारी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको एज ए बोर्ड और डिजिटल स्क्रीन दोनों के जरिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल से समझाने वाला हूँ। तो देखिए, आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था, इससे पहले इतिहास को जानने के अपने 4 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। 4 पार्ट हो चुके हैं और आज ये अपन 5th नंबर पार्ट पे पढ़ रहे हैं। लेकिन आज अपना जो टॉपिक है ना, आज हमें समझना है पूरा पाषाण संस्कृति को समझना है। किसको समझना है? पूरा पाषाण संस्कृति को समझना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम डायरेक्ट इस पर नहीं आएंगे, आपको उसका स्टार्टिंग समझाना बहुत जरूरी होता है ताकि टॉपिक से कनेक्टेड हो पाए। और क्लास इंपॉर्टेंट है, रेगुलर क्लास के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप होनहार हैं और आपको समझाने की जरूरत भी इतनी नहीं हो। देखिए, अब यहाँ पर देखा, जो प्राचीन इतिहास को अगर समझना है और पाषाण संस्कृति को समझना है, तो अगर हम इस कंडीशन में देखें तो इनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। प्राचीन पाषाण संस्कृति को जानने के लिए या हम इतिहास को जानने के लिए इसको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल, आद्य प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखो, इनको अलग अलग क्यों किया गया? प्रागैतिहासिक काल का मीन्स होता है कि इस समय न तो कि कोई लिखे जाने वाले सोर्स थे, मतलब कहने का मतलब है कि न तो लिखे गए कोई स्रोत थे और न उसको पढ़ा गया था। ओके, देन आद्य ऐतिहासिक काल जो होता है, इस अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कुछ कहते हैं ना कि इतिहास के जानने के स्रोत के तौर पे, तो उस समय कुछ लेख अभिलेख या कुछ जानकारी प्राप्त हुई हमें इतिहास के बारे में, लेकिन वो पढ़ने लायक नहीं थी। या मान लीजिए वो ऐसी लिपि थी जिनको पढ़ाने गया, तो उस समय को हम मानते हैं आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है। और ऐतिहासिक काल जिसके अंतर्गत हमें जो जानकारी के काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं कि जानकारी के रूप में जो भी लेख अभिलेख या जो होती जानकारी वो प्राप्त हुई, तो पढ़ा भी गया, समझा भी गया। तो इस अकॉर्डिंग इतिहास को जानने के लिए हमने इतिहास को 3 अलग अलग कैटेगरी में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। कि ये वो काल है जिस समय न तो कोई लिपि बनी थी और नहीं उस लिपि को जब बनी नहीं तो पढ़ा नहीं गया था। फिर आदि ऐतिहासिक काल का मतलब हो गया आधा आधा एक इतिहास है वो बना था। आधा आधा इतिहास का मतलब है कि इस समय लिपि वगैरह प्राप्त हुई, मतलब लिखे गए अभिलेख वगैरह है पाषाण संस्कृति पर, जो उकेरे गए जो लेखे वो मिले तो सही, लेकिन उसको हमने ऐसे समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, क्योंकि उसकी लिपि बहुत अलग थी। ओके, दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समझ आ सके। ऐतिहासिक काल जिसमें प्राप्त हुए लेख अभिलेख या पाषाण संस्कृति संबंधी जो उत्खनन के जो भी जानकारी थी उनको हमने पढ़ा भी गया है, संस्कृति का विकास हुआ है। ओके, अब देखिए, हमें ये जो समझना है प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि इसके अंदर ही अपनी पूरा पाषाण संस्कृति आती है, ठीक है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि इस समय जानकारी के जो स्रोत प्राप्त हुए वह बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं थे, या मान लीजिए उस समय लिपि भी आविष्कार नहीं हुई थी, लिपि भी व्यवस्थित रूप में नहीं हुई थी। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को हम 2 तरह से बांटते हैं, एक तो पाषाण काल, एक है ताम्रक काल। पाषाण काल का मतलब पत्रों का कहेंगे, पत्रों काल यानी वह संस्कृति जहां पत्रों के द्वारा गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया, यानी पत्रों के आधार पर, उनके उपयोगों के आधार पर ये जो काल है वो पाषाण काल कहलाता है, ठीक है। और फिर तांबे का आविष्कार होता है तो ताम्रक काल कहलाता है। अब देखिए, इसमें भी आपको जो इंपॉर्टेंट समझना है वो है पाषाण काल। अब पाषाण काल है ना, ये 3 अलग अलग समय में डिवाइड है, 3 अलग अलग समय में डिवाइड है। और 100% इंपॉर्टेंट की तरह नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, जो अपने लिए 100% इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। पूरा पाषाण काल यानी पाषाण संस्कृति से पहले, किसको कहते हैं? इसे पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पूरा पाषाण काल, इसका समय 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व के मध्य है। और इसके बाद का जो समय आता है वो मध्य पाषाण काल आता है, और 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का होता है। नव पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है वो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। यानी पाषाण संस्कृति, पत्थर और पत्थरों के औजार, उसके उपयोग और उस आधार पे मानव के उपयोग, रहन सहन के आधार पर, तो पत्थरों के आधार पर जो संस्कृति का हम कालखंड बांटते हैं। तो इस तरह से
यहाँ पर ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल और पाषाण काल को हम 3 अलग अलग समय में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे भी मैंने प्रागैतिहासिक काल के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए कि इसकी जानकारी के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, तभी हम इसको यहाँ पर टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं। इसकी खोज है वो 1863 के अंदर रॉबर्ट ब्रूस फ्रंट के द्वारा हुई थी एंड मनुष्य के विकास के आधार पर ही हमने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल और ताम्र काल में बांटा है। अब देखिए इसके अंदर हमें तो सबसे पहले जो पढ़ना है वो पूरा पाषाण काल को पढ़ना है। पूरा पाषाण काल संस्कृति, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके अंतर्गत मुझे आपको जो टोटली जो मेन टॉपिक जिस पर मुझे पढ़ाना है वो है पूरा पाषाण संस्कृति। समझ में आ गया। देखिए अब इसमें जैसे तो मैंने आपको जनरली मैं आपको समझा ही दी, अब तक आपको जानकारी समझ आएगी। यानी पत्रों के आधार पर विकसित संस्कृति, और ये जो टाइम पीरियड है जिसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, पूरा पाषाण संस्कृति 25 लाख ईस्वी से 8000, कहीं कर इसको 10,000 ईसा पूर्व भी आता है। देखो इसकी जैसे मैं एक आपको बात बताऊं तो इस संस्कृति की एक सबसे अच्छी बात, वैसे मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, लेकिन इसमें जो जनजाति जिसका जो विकास हुआ था वो हब्जी जनजाति हुआ करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट होती थी यहाँ पे हब्जी, ठीक है ना, हब्जी जनजाति। क्योंकि ये थोड़ा सा वर्ड, क्योंकि काफ़ी बार होता है ना कि वर्ड की वजह से आपकी सवाल है वो गलत हो जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसमें प्रमुख हब्जी जनजाति पाई जाती थी। अब यहाँ पर सबसे जरूरी है कि ये हम संस्कृति कौन सी पढ़े, पाषाण संस्कृति, तो इसमें पत्थरों के औजारों का यूज होता है। किसका यूज होता था? पत्थरों के औजारों का यूज होता था, ठीक है। इसके अलावा जो इस संस्कृति की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि यहाँ पर ये संस्कृति यानी आदि मानव थी। ये हमें जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आदि मानव का पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पर अपने पूर्वज जैसे माना जाता कि वानर थे, उसी से विकृत रूप होकर हम इस तरह से बने। तो ये उस समय आदि मानव के समय का था जिस समय लोग जंगलों में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? जंगलों में रहते थे। इसकी ये विशेषता है। तो इसका मतलब उस समय ये अपना पालन पोषण या जीवन कैसे गुजारते थे? शिकार के आधार पर। किस आधार पर वे अपना जीवन आगे गुजारते थे? शिकार के आधार पर गुजारते थे। और आपको पता होगा आदि काल मतलब आदि मानव का समय है, तो इसका मतलब इस काल में जो भी मनुष्य थे वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे। ये सबसे जरूरी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बता दिया जाए तो इस समय जब शुरुआत जो पूर्व पाषाण काल का जो फर्स्ट स्टेज है ना, उसमें आग का आविष्कार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये मध्य आया, मध्य पाषाण काल के अंदर की बात आती है तो यहाँ पर आग का आविष्कार भी हो जाता है। अब इसको सीधा मैं इसकी हर एक, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो बताने वाला हूँ पूरा पाषाण काल, इसको हम 3 अलग अलग कैटेगरी में समझने वाले, ठीक है। और इस आधार पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस संस्कृति में किस प्रकार के पत्रों के आधार पर उपयोग होता था, कौन से पत्र किस काम के लिए उपयोग होते थे। तो बढ़ते हैं डिजिटल स्क्रीन पर और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो हम आगे डिजिटल स्क्रीन पर, और अब यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट समझाने जा रहा हूँ, जो सबसे ज़रूरी, और हम आराम से डिजिटल स्क्रीन पर पढ़ेंगे ताकि एक एक डिटेल से आपको समझाया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इस PDF पर, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत में पुराने पाषाण युग और पूरा पाषाण के लोगों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थरों के औजारों की प्रकृति और जलवायु परिवर्तन प्रवृत्ति के आधार पर पूरा पाषाण संस्कृति को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं, यानी 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 3 चरणों में देखो, पूरा पाषाण संस्कृति इसको 3 अलग अलग चरणों में बांट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैं तीनों को यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। निम्न पूरा पाषाण संस्कृति, ठीक है ना, ये संस्कृति है जो यहाँ पर बताएगी 1 लाख ईसा पूर्व से, यानी यहाँ पर टोटली जो शुरुआती है ना 25 लाख वहां से, तो इस प्रकार से 1 लाख ईसा पूर्व तक की संस्कृति यहाँ पर ले ली, ठीक है ना, 25 लाख से 1 लाख तक की। फिर मध्य पाषाण युग है वो है 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक का। और फिर यहाँ पे उच्च पाषाण युग है वो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर, जब मैंने बताया था ना कि 8,000 ईसा पूर्व तक की संस्कृति जो रहती है वो यहाँ पे 8,000 और 10,000 ईसा पूर्व तक की संस्कृति, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यानी पूरा पाषाण संस्कृति को हम 3 अलग अलग काल खंडों में बांट के आपको समझाने वाले, यानी पूरा पाषाण संस्कृति को क्लियर कराऊंगा आपको यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहला आता है निम्न पूरा पाषाण संस्कृति, यानी पाषाण संस्कृति का प्रारंभिक युग, एकदम यानी आदिवासी समय में भी 0 से शुरू जो होता है ना, शुरुआती प्रारंभिक युग। तो इसमें देखिए, यह हिम युग के अधिकांश भाग को कवर करता है। शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले उपयोग किए जाने वाले उपकरण, हाथ की कुल्हाड़ियां, हेलीकॉप्टर उड़ने वाला नहीं, वो डिजाइन होती है इसकी, एंड क्लेवर थी। उपकरण खुदरे और भारी हुआ करते थे इस समय। सबसे पुराने निचले पूरा पाषाण स्थलों में जो प्रमुख हैं, जिसको हम भारतीय इतिहास के अंदर
इंपोर्टेंट रखें तो वह एक महाराष्ट्र में बोरी जो स्थान है वो निचली पुरा पाषाण संस्कृति का उदाहरण है। सूना पत्थर का उपयोग औजार बनाने में किया जाता था और इस निम्न यानी पूरा पाषाण पूरा पाषाण संस्कृति के निम्न यानी 3 खंडों में बांटा ना, तो निम्न पूरा पाषाण युग के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें इतिहास को जानना है तो कौन कौन से हैं वो हम देख रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ ये पत्थर देख रहे हैं, ये इस अलग अलग एज में जिस प्रकार से पत्थरों की संस्कृति के आधार पर, तो ये पत्थर इस संस्कृति का है। अब देखिए कि निम्न पूरा पाषाण संस्कृति के स्थल अपने भारत में कौन कौन से, तो जैसे सोन घाटी वर्तमान पाकिस्तान में, थार रेगिस्तान में स्थल, कश्मीर, मेवाड़ का मैदान, सौराष्ट्र, गुजरात, मध्य भारत, दक्षिण का पठार, छोटा नागपुर, कावेरी नदी के उत्तर में एंड यूपी में बेलन घाटी। यहाँ इन इलाकों में इस संस्कृति के संबंधी स्थल प्राप्त होते हैं। यहाँ गुफाएं और चट्टानी आश्रय सहित आवास स्थल है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका भी एक महत्वपूर्ण इन स्थानों में आता है पूरा पाषाण संस्कृति के। अब देखिए पूरा पाषाण का सेकंड जो युग है मध्य पाषाण युग, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए इसके लिए उपकरण के अंतर्गत फ्लैक्स, ब्लेड, पॉइंटर, स्केच और बोरस हुआ करते थे। उपकरण छोटे और हल्के और पतले हुआ करते थे। अन्य उपकरणों की तुलना में हाथ की कुल्हाड़ियों के उपयोग में कमी आई थी। मध्य पाषाण के युग कौन कौन से, ये पत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा पाषाण के मध्य संस्कृति का है। यूपी में बेलन घाटी, लूनी घाटी राजस्थान, सोन और नर्मदा घाटी, भीमबेटका, तुंगभद्रा नदी घाटियां, पोटवार पहाड़ सिंधु और झेलम के बीच, और संगाऊ गुफा पेशेवर पाकिस्तान के आसपास। तो ये इस संस्कृति से संबंधित स्थल हैं। अब बात करते हैं पूरा पाषाण संस्कृति का नेक्स्ट यानी ऊपरी इच्छा यानी पूरा पाषाण संस्कृति का लास्ट युग। इस अंतर्गत देखें तो ऊपरी पूरा पाषाण युग हिमयुग के अंतिम चरण के साथ मेल खाता था, जब जलवायु तुलनात्मक रूप से गर्म और कम आर्द्र हो गई थी। तो होमो सैपियंस का उद्भव हुआ। किसका? होमो सैपियंस, आदि मानव, यानी वो जो विकसित श्रेणी में आते हैं ना, उस प्रकार के होमो सैपियंस। यह अवधि उपकरणों और औद्योगिक में नवाचार द्वारा चिन्हित थी। सुई, हारपून, समांतर पक्षीय ब्लेड, मछली पकड़ने के उपकरण, ब्यूरन उपकरण सहित बहुत सारे हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए थे इसमें। उस पाषाण युग के प्रमुख स्थल अपने यहाँ पर भीमबेटका भोपाल के दक्षिण, यहाँ हाथ की कुल्हाड़ियां, क्लेवर, ब्लेड, स्केपर और कुछ ब्यूरन जो है यानी ये पत्थरों से बने जो उपकरण है, इनके यहाँ पे नाम आपको मैं बता रहा हूँ। ये इसके स्थल जो मिलते हैं वो बेलन, बेटा, छोटा नागपुर बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की पूर्वी घाटी। हड्डी के उपकरण केवल आंध्र प्रदेश के कर्नूल और मुतनसला, सीतामढ़ी, गावी की गुफा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से डियर मैंने आपको यहाँ पर पूरा पाषाण संस्कृति की छोटी छोटी डिटेल यहाँ पर आपको बताइए, पूरा पाषाण संस्कृति का समय बताया और पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित और भी महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पर आपको जानकारी बताई है। देखिए पूरा पाषाण संस्कृति की एक बार विशेषता वापस देख लेते हैं। मैंने शॉर्ट तो बताई थी, फिर भी देखिए कि ऐसा माना जाता है कि भारतीय लोग निग्रोटो जाति के थे और खुली हवा, नदी, गुफाओं और चट्टानी आश्रय में रहते थे। ये भोजन इकट्ठा करने वाले थे, जंगली फल सब्जियां खाते थे, शिकार करके अपना गुजारा करते थे। मकान, मिट्टी के बर्तन, खेती का कोई ज्ञान नहीं था। बाद के चरणों में उसमें आग की उपज की खोज हुई, जो भी मैंने समझाया। उच्च पाषाण युग में चित्रकला के रूप में कला के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं इतिहास को जानने के। मनुष्य हाथ की कुल्हाड़ी, चॉपर, ब्लेड, ब्यूरिन, स्केपर जैसे बिना पॉलिश किए हुए खुरदरे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। तो भारत में पूरा पाषाण संस्कृति को कार्टजाइट पुरुष कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में पूरा पाषाण संस्कृति को कार्टजाइट पुरुष कहा जाता है, क्योंकि पत्थर के उपकरण कार्टजाइट नामक कठोर चट्टान से बनाए जाते थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई। अब देखो मैं एक तरह से आपको अगर कहूँ तो आपको मैं अलग अलग इन पूरा पाषाण संस्कृति को 3 खंडों में हमने बांटा है ना, यहाँ पर 3 खंडों में बांटा है हमने। देखिए निम्न पाषाण संस्कृति, मध्य पाषाण और उच्च पाषाण। तो इनमें किस प्रकार के पत्थर थे, पत्थरों का एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता दूं ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पर पाषाण संस्कृति के अंदर किस प्रकार के पत्थरों के औजार हुआ करते थे। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रारंभिक यानी प्रारंभिक का मतलब है कि निम्न पाषाण युग का ये पत्थर था, इस पत्थर का उपयोग होता था। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं इसी प्रकार के मध्य पाषाण और उच्च पाषाण, यानी तीनों को अलग अलग आपको बताते हैं। ठीक है, ये जो नुकीले प्रकार से हैं ये मध्य पाषाण युग के थे। और इस प्रकार के ये जो पत्थर थे यहाँ पर देख सकते हैं एल्यूस्टिन तकनीक का सबसे विशिष्ट औजार हस्त कुल्हाड़ी हुआ करते थे। इस प्रकार के कुल्हाड़ी के ये औजार हुआ करते थे और एक आंसू बूंद के आकार का औजार होता था। औजार प्रौद्योगिकी में नवोन्मेष के आधार पर एल्यूस्टिन तकनीक का प्रारंभ और बाद के चरणों में विभाजन किया गया था। फिर लास्ट में है उच्च पाषाण संस्कृति के अंदर जिस प्रकार के देखिए आपके फ्रांस में ये पत्थर के जो यहाँ पे मिले हैं पुरातात्विक स्रोत, ये जो है वो मध्य उच्च पाषाण संस्कृति के मेल खाते हैं।
इस प्रकार से जो डियर स्टूडेंट्स है, आपको मैंने बहुत सारी सिंपल और सटीक जानकारी यहाँ पर दी है। अब भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है पूरा पासा संस्कृत से संबंधित, हिस्ट्री की इस इंपॉर्टेंट क्लास से संबंधित या कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। बाकी ये जोरदार क्लास आपके लिए बहुत ही मेहनत से तैयार की है, इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।